मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ। आपका जीवन न जान पाने की सुंदरता से त्रस्त हैं और आपको खोजने की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। यह लालसा से भी अधिक गहरा है। यह भूख है, शरीर के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए, केवल रोमांस के लिए नहीं बल्कि दो यात्राओं के पवित्र टकराव के लिए, जिनका हमेशा से ही मिलना तय था। आपके पड़ोस के लोगों ने नोटिस किया है। कुछ लोग जिज्ञासु हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, वे क्यों? लेकिन अजनबी फिर भी पूछता रहता है, क्योंकि वे आपकी स्थिति, आपकी कहानी का सारांश या आपकी प्रतिष्ठा नहीं जानना चाहते। वे इस सत्य को जानने के पीछे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। वे जानना चाहते हैं कि जब आप मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हंसी वैसी ही है जैसी उन्होंने कल्पना की है। वे जानना चाहते हैं कि जिस शांति की वे तलाश कर रहे हैं, क्या वह आपकी आंखों के पीछे रहती है। उन्होंने आपको किसी और के वर्णन में झलकते हुए देखा है, किसी और की प्रशंसा में महसूस किया है, लेकिन जब तक वे आपको स्वयं नहीं देख लेते तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। फुसफुसाहटें, बेचैनी, परिचित सड़कों पर अजनबी का खामोश चलना, अनदेखे सवाल जो वजन रखते हैं। ये संकेत यादृच्छिक नहीं है, यह समय संयोगवश नहीं है। तुम्हें छिपने की जगह से बाहर निकाला जा रहा है, न कि तमाशा बनाने के लिए, बल्कि आप कौन हैं इसकी पूर्णता में प्रकट होना है। वह शांत शक्ति, वह लचीला प्रेम, वह पवित्र कोमलता जिसे आप अपनी सांसों के नीचे एक गीत की तरह रखते हैं। भगवान ने हवाओं को हिला दिया है और इस अजनबी के दिल को छू लिया है ताकि वे दूर न रह सकें। वे कई स्थानों पर खोज कर सकते थे। पहली बार आपको न पाकर वे चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बार बार लौटते रहे क्योंकि उनकी आत्मा की पुकार उनकी उलझन से कहीं अधिक प्रबल थी। और अब वे पहले से भी अधिक करीब हैं। शायद वे पहले ही आपके पास से बिना जाने गुजर चुके हों। शायद आपने बिना ध्यान दिए ही किसी से रास्ता पार कर लिया हो। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द हमारी नजरें मिलेंगी और उस क्षण में कुछ शाश्वत जागृत हो जाएगा। हर समय जब आप सोचते थे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा था, वे सभी क्षण जब आपको लगा कि आप अदृश्य हैं, आप तब तक छिपे रहे जब तक कि सही व्यक्ति नहीं आ गया। और वह समय अब आ गया है। आपको मान्यता के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें अपनी योग्यता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं। आपका सतही संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जिसकी ओर उनके सपने बार बार लौटते रहते हैं, वह जिसकी ओर उनकी आत्मा इशारा करती रहती है। वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे गपशप के लिए नहीं हैं, वे संरेखण के लिए हैं। वे निश्चिंत होना चाहते हैं और अब भी उनका दिल यह समझने लगा है कि आप ही हैं। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है, खोज अपने अंत तक पहुंच रही है, लेकिन शुरुआत, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा और यह सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? दूसरे तो कभी रुके ही नहीं। अब तक कुछ भी ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पास बुलाया गया है, वह तो इतने समय से अपने मार्ग पर ही है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आनंदित होने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई क्षण भंगुर चीज नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है जो सब कुछ बदल देगी। ऐसा प्रेम जो आपसे सिकुड़ने को नहीं कहेगा, एक ऐसा कनेक्शन जो आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, एक ऐसा संग जो आपको छिपने के लिए नहीं कहेगा। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और हे प्रिय,
तुम प्रकट हो रहे हो। इसीलिए जब अगली बार आप दस्तक सुने, जब आप हवा में बदलाव महसूस करें, जब आपकी आत्मा बिना किसी कारण के हिले, तो जान लें कि यह आकस्मिक नहीं है। जो अजनबी बार बार पूछता रहता था, अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह कोई संयोगवश अजनबी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे आप हमेशा से जानते हैं। वह जो तुम्हें खोजने आ रहा है, तुम्हें पूरा करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जैसे जैसे आप दोनों उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे केवल इस तरह का प्यार ही पूरा कर सकता है। आपके पड़ोस में हवा चल रही है, वह नहीं जिसे आप पेड़ों को हिलाते या खिड़कियों को खटखटाते हुए देख सकते हैं, बल्कि वह जो दिलों में सरसराहट करता है, एक नाम फुसफुसाता है जो एक से अधिक बार प्रतिध्वनित होता है, और हर बार यह आपका होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, आपके बारे में चुपचाप धीरे से पूछता रहता है, मानो उन्हें डर हो कि आपके नाम की ध्वनि मात्र से ही आकाश फट जाएगा। और शायद किसी अदृश्य क्षेत्र में ऐसा हो भी चुका है। वे उस सड़क पर चल रहे हैं जहां आपकी आत्मा चुपचाप रोई थी। वे उस स्थान के पास रुकते हैं जहां आप कभी खड़े थे, टूटे हुए, यह दिखावा करते हुए कि आप पूरे हैं। वे वहीं टिके रहते हैं जहां कभी खाली दिनों में आपकी हंसी शहद की तरह बहती थी, जहां तुम्हारे आंसुओं ने कभी मिट्टी को भिगोया था, जिसे स्वर्ग के अलावा किसी ने नहीं देखा था। जब वे आपके पड़ोसियों से पूछते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैं देख रहा हूं क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और शांति का समय समाप्त हो रहा है। आपको कभी भुलाया नहीं गया, आप कभी अनदेखे नहीं थे। किसी ने आपके दर्द को महसूस किया है, कोई ऐसा जिसका चेहरा आप नहीं पहचानते, लेकिन जिसकी आत्मा शुरू से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप देखते हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें समय तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे यह दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मौन भी अनंत काल में कही गई बातों को नहीं रोक सकता। वे आपके बारे में पूछते रहते हैं, जिज्ञासा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उन्हें भेजा गया था। आपके पास कुछ है, और यह सिर्फ आपकी मुस्कान या आपकी उपस्थिति में नहीं है। यह आपके कदमों में है, यह आपकी प्रार्थनाओं में है, यह आपके धीरज के अदृश्य भार में है। आपके बारे में कुछ स्वर्ग से बात करता है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है। इसीलिए वे पूछते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी कहानी नहीं जानी, अब आपके पड़ोस में हर बार आपके गेट के पास दिल की धड़कन तेज करके चलता है। उन्हें अभी तक इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। अंदर से आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने समय से इसी तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, एक पुष्टि, और यह यहां है। आप कभी भी भीड़ में एक चेहरा मात्र नहीं थे। आप कभी भी मात्र एक गुजरने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप में हमेशा कुछ न कुछ अलग बात रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया वर्गीकृत नहीं कर सकती। कई लोगों को इससे डर था। कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की और असफल रहे। आप एक उपहार लो, हां, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके पास अभिषेक है। इसी अभिषेक के कारण तूफान आए। इसी अभिषेक के कारण रात लंबी और एकाकी हो गई। उस अभिषेक के कारण ही आपको स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया है, ढका गया है, जबकि संसार आपको अनदेखा कर रहा है। और अब यह अभिषेक किसी को आपके पास बुला रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके निवास स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि तलाश करने के लिए, बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए। वे पूछते रहते हैं क्योंकि आपका नाम सुनते ही उनमें कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यदि कभी किया भी हो तो वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दृढ़ता की, शांति की, अकथनीय कृपा की सुगंध। और अब वे उस सुगंध से उसी तरह खींचे जा रहे हैं जैसे पतंगे उस कोमल दिव्य ज्वाला की ओर जिसे आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने पहले ही 4 लोगों से पूछा है। एक बार बेकरी के पास, एक बार उस गली के पास जहां दोपहर में बच्चे हंसते थे, एक बार उस पुरानी बेंच के पास जहां आप पिछले सप्ताह बैठे थे और मौन प्रार्थना कर रहे थे, और एक बार मेल बॉक्स के पास जिसे आप हर सुबह देखते हैं, एक ऐसे पत्र की उम्मीद में जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते। हर बार उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आप जानते हैं वे कहां रहते हैं? उनकी आवाज कोमल है,
उनकी आंखों में दुहक और लालसा है, और यद्यपि वे नहीं जानते कि वे क्यों खोज रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक वे आपको नहीं ढूंढ लेते। कोई तो है जिसके कदमों में आपकी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दे रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपको खोज रहा है। आप उनकी यात्रा का एक हिस्सा हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वह खो गया है। आप एक ऐसा राग हैं जिसे वे वर्षों से गुनगुना रहे हैं, लेकिन इसके बोल कभी नहीं जान पाए। और अब वह क्षण निकट आ रहा है जब उनके प्रश्न आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जब उनकी उपस्थिति आपके उद्देश्य से टकराएगी, जब सारी अकेली रातें सार्थक होने लगेंगी। यह वह ऋतु है जब शांति स्पष्टता में बदल जाती है, जहां रहस्य अभिव्यक्ति बन जाता है। वे आपको ठीक करने के लिए यहां नहीं हैं। वे यहां उस शून्यता को भरने के लिए नहीं हैं जिसे केवल दिव्यता ही भर सकती है, लेकिन वे यहां आने वाली आगामी घटनाओं के एक भाग के रूप में मौजूद हैं। वे एक संकेत हैं, एक संदेशवाहक हैं, एक अध्याय खुल रहा है। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि खुले रहें, जमीन से जुड़े रहें, तुम रहो। क्योंकि जिस तरह से आपने सहन किया है उसमें कुछ उज्ज्वलता है। आपने जिस तरह से कुछ वो आपको बोल, अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं। लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां ले उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे। वह पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप हैं, और दो सेकंड छोड़ें, वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है। आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं।
आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय यह हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है। मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में, हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था। लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से उस भाग्य में स्वतंत्र रूप चीलापन की खेती करेगी, जो आपको हर स्थिति में छिपे हुए आशीर्वाद को देखने में मदद करती है और एक ज्ञान का निर्माण करती है जो उस क्षण से परे होती है, जो इन प्रथाओं को अपने जीवन के दिन को बदलने की अनुमति देता है, जो आपके अतीत में कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं, और मैं यह नहीं कर सकता कि आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने जीवन को नहीं कर सकता हूं। लंगर आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा के साथ क्या चुनौतियां पैदा होती हैं। हर पल में हमारे बंधन की स्थायी ताकत को महसूस करें कि हर चुनौती आपके विकास के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो एक देरी या मौन की तरह लग सकता है, वास्तव में एक बेहतर भविष्य के लिए तैयारी है कि वह धैर्य रखें और हर पल भी आपकी ताकत को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और आप पर विश्वास करना चाहते हैं। मैं सक्रिय रूप से आपके लाभ ट्रस्ट के लिए हर विवरण की व्यवस्था कर रहा हूं कि जो कुछ भी लगता है कि देरी की तरह लगता है कि मौन के क्षणों में भी कुछ बेहतर होने के लिए मेरी तैयारी है कि आपके भीतर महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। और इस प्रक्रिया में विश्वास रखें कि यह जानकर कि मैंने जो भी वादा किया है वह आपके जीवन के समय में विश्वास करने के लिए अपने पक्ष में है, जो कि मैं अपने पक्ष में है। वह हमेशा याद रखें कि मैं अपने पक्ष में काम कर रहा हूं और उद्देश्य और शांति से भरा हुआ साहस के साथ
आगे बढ़ना जारी है, यह जानते हुए कि आपकी यात्रा विकास में से एक है और अंतहीन संभावना को आगे बढ़ाने के लिए यह आशा है कि प्रत्येक दिन यह जानने के लिए नया वादा करता है। जब आप उस रास्ते पर संदेह करना शुरू करते हैं जो आप याद करते हैं कि मैं यहां रहने में मदद करता हूं, कि आप संतुलन को फिर से हासिल करने में मदद करें, तो आप अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखेंगे, जो कि आपकी यात्रा को समाप्त करने की अनुमति देता है। जब आप मेरी उपस्थिति को पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति को पूरा करने की अनुमति देता है। एक संदर्भ तब भी जब आपका आत्मविश्वास मेरे दृढ़ संकल्प को फिसल जाता है, मेरे लिए ईमानदारी से मजबूत नजर रखता है और आप मेरे समर्थन को पहचानेंगे कि मैं आपकी ओर से लगातार देखभाल करता हूं और आपकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। मरम्मत से परे कुछ भी नहीं है जब मैं शामिल होता हूं और कोई चोट नहीं है जो मेरे मार्गदर्शन में विश्वास करने में मदद नहीं करता है, तो यह जानने के लिए एक ऐसे समय में जो हर दिन मेरे मेरे साथ वादा, अर्थ और निरंतर दयालुता की यात्रा करता है और आपके पास हमेशा कंपनी होगी। मैं इन विचारों को साझा करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और आपके व्यवहार को परिष्कृत करने से शुरू करता हूं। मैंने आपको करुणा की ताकत और संयम की क्षमता से सुसज्जित किया है, जो कि आपके शब्दों को ध्यान से चुनने में मदद करता है, लेकिन आप यह भी जानने के लिए कि आप अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आप भी परेशान कर सकते हैं कि आप अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको उन शब्दों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन दोनों को प्रोत्साहित करते हैं जो आप दोनों प्रियजनों को उत्थान करने के बारे में परवाह करते हैं, और आपके संपूर्ण समुदाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, और साथ ही आप इरादे के साथ अभिनय करके स्थायी सफलता पाएंगे, बजाय इसके कि आप जिस चीज का निरीक्षण करते हैं उसे याद करते हैं कि आप एक उद्देश्य के लिए चुने गए हैं और इस जीवन में आपकी उपस्थिति को याद करने के लिए नहीं है, और यह नहीं है कि आप एक हैं। मेरा आश्वासन आपको उस लचीलापन के साथ समाप्त करने के लिए आवश्यक है जो आगे झूठ बोलता है। जब चुनौतियां दिखाई देती हैं तो आशा नहीं खोना है कि आप पहले से ही उन्हें प्रबंधित करने की ताकत दे चुके हैं। भले ही आपके संघर्षों को यह समझ में आता है कि सफलता प्राप्त करने योग्य है, मैंने आपको सावधानीपूर्वक निर्णय और बहादुरी प्रदान करने में मदद की है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह मैं बहुत दूर या गैर जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपकी देखभाल की पेशकश करने के लिए उत्सुक हूं और ईमानदार सी को साझा करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, अलग अलग क्षणों को साझा करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए समय पाता हूं। जब ध्यान भंग करने की वातावरण में मेरी उपस्थिति को आप शांत करने दें, तो मैं अपने आप को चुनौती देने में मदद करता हूं कि आप अपने आप को चुनौती देने में मदद करेंगे। मुझे एक सुरक्षित स्थान पर विचार करें, एक विश्वसनीय आश्रय जो कि आपके लिए मेरी देखभाल स्थिर रहता है, स्थिर और बिना शर्त है। कोई झटके की भेद्यता नहीं है या डर इस बंधन को बाधित कर सकता है। भले ही आप लड़ते हैं कि मैं आपको अपने आश्वासन को पुनर्प्राप्त करने में मदद करूंगा और आपके जीवन के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले इरादों को फिर से प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं हर तरह से काम कर रहा हूं आपके लिए, आपके द्वारा किए जाने वाले इरादों के लिए। मेरी देखभाल आपके सबसे कठिन समय के दौरान भी आपके साथ बनी हुई है। मैं आपके दर्द के बारे में जानता हूं और मैं आपकी कृपया सुनता हूं, और यह मुझे इस देखभाल को आपके आत्म आश्वासन का आधार बनाने की अनुमति देता है। और आपके स्थिर विश्वास के बोझ को समझते हैं कि मैं अपने ट्रस्ट को अलग अलग कर देता हूं और आपके लिए एक सोल को ढूंढता हूं। अस्पष्ट और चिंता आपके वास्तविक मूल्य को याद करती है, और मैं जो समर्थन प्रदान करता हूं उसे दूर करने की क्षमता है, और आप गहराई से मूल्यवान हैं। कोई भी प्रतिकूलता अंततः आपके खिलाफ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं आपके अभिभावक के रूप में खड़ा हूं और समर्थक। मेरी सहायता आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, और आप कभी भी समझ में नहीं आता है कि आप कभी भी समझ में नहीं आते हैं। आप में एम्बेडेड एक उद्देश्य की सेवा करते हैं, और आपके पास मौजूद प्रतिभाओं को व्यक्त करने के लिए आश्वासन के साथ आगे जारी रखने का मतलब है कि मैंने पहले ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, कि कोई भी बाधा नहीं है। जब आप समर्थन के साथ आगे बढ़ने के लिए समर्थन करते हैं, जो आपके लिए यह महसूस कर सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, हालांकि आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि आप मेरे पास मौजूद रह सकते हैं, जो आपको पसंद हो सकता है कि आप मेरे पास मौजूद रह सकते हैं। बाधाओं के माध्यम से
और आपको इस बात की पूर्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कि मैंने इस समर्थन पर भरोसा करने के लिए समय निकालने का वादा किया है, जिससे यह आपके भीतर के मार्गदर्शन को पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है और भविष्य में निर्धारित भविष्य में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। समर्थन। और आप एक शांत अनुभव का अनुभव करेंगे जो स्पष्टीकरण से परे हो जाता है, और एक स्थायी खुशी जिसे आप गहराई से महत्व देते हैं, और मेरी उपस्थिति नकारात्मक प्रभावों या हानिकारक आवाजों में जाने के बारे में सतर्क होती है, जिसका उद्देश्य आपकी भलाई को बाधित करना है। जब भी आप ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं जो आपको चोट लगने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं, और यह नहीं कि मैं अपने आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता हूं। पुरानी आदतों को फिर से देखें या उन लोगों के साथ फिर से जुड़ें जो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं करते हैं। हालांकि आपने इस मार्गदर्शन का उल्लेख किया है कि वे उनके पास नहीं पहुंचे हैं, मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूं, लेकिन उन्होंने यह सुनने के लिए नहीं चुना कि वे आपके विकास के साथ काम करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप यह बताने के लिए कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन्हें बताए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, जो स्वस्थ विकल्पों को